हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर करेंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो स्टार्ट करते हैं। श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण घाटिया। शिकार को घेरने के लिए शिकारियों का घेरा घिरिया। कार्य संपादन हेतु गैर कानूनी रूप से धन लेने वाला घूसखोर या जिसको रिश्वत कहते हैं। जो घृणा के योग्य हो घृण्य। योग्य अगर आए तो उसमें ईय प्रत्यय जरूर लगा होगा लास्ट में। जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो घृणास्पद या घृणित। जिसकी घोषणा कर दी गई हो घोषित। जिसके चार भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके चार पैर हो चतुष्पद या चौराया। जो जीव चलने वाले हो चर। जो वस्तु एक ही स्थान पर स्थायी स्थिर न रहकर स्थान परिवर्तन करे चल, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अचल। अपने स्थान से खिसका या हटा हुआ व्यक्ति च्युत, यानी जैसे पद च्युत करना यानी हटा देना। आंखों से संबंध रखने वाला चाक्षुष। चक्षु आँख का ही पर्यायवाची होता है। चिंता करने योग्य चिंतनीय। हर प्रकार की चिंता का निवारण या उपचार करने वाली मणि चिंतामणि। चिर आयु वाला अत्यधिक वर्षों तक जीने वाला चिरंजीवी। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो चंपू। ये बहुत बार एग्जाम में है, चंपू कहते हैं उसे। फिर नेक्स्ट है छदम। वेश धारण करने वाला छदम। गुप्त रूप से निवास करने वाला छदमवासी। पूर्व सूचना के बिना तलाशी छापा मारना। गुप्त रूप से छुपकर आक्रमण करने वाला छापा मार। छुपकर मार या वार करने वाला युद्ध कौशल छापा मार पद्धति या गुरिल्ला युद्ध। फिर है सैनिकों का आधिकारिक, जहाँ राजकीय या प्रशासनिक निवास स्थान छावनी। दूसरों में केवल दोष ढूंढने वाला, हर समय किसी न किसी की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, और ढूंढने वाली छिद्रान्वेषी का। एक औजार जो पत्थर मकान आदि के काम में आता है छेनी। फिर देखते हैं चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला जंगम, और जंगम का क्या हो जाएगा स्थावर। जैसे चर का अचर, जंगम का स्थावर। चेतना शक्ति से रहित व्यक्ति या महामूर्ख उसे कहते हैं जड़। जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था जनतंत्र। पारंपरिक कथा का पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण या अस्तित्व है। जनश्रुति जो मतलब हमेशा से चली आ रही है, जिसके बारे में हमेशा से सुना जा रहा है। जल में रहने वाले जलचर, और जो जल और भूमि दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर। जल से उत्पन्न होने वाला जलज। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जल जय यानी जल में जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जीने की इच्छा रखना या जिंदा रहने के जिजीविषा। जीने का प्रबल इच्छुक जिजीविषु। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसकी इच्छा या जिज्ञासा की गई है जिज्ञासित। जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। फिर है जिज्ञासा के योग्य जिज्ञासे। अच्छी पढ़ाई करने वाला होता है जिताक्षर। जीत प्लस अक्षर। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा। जीत प्लस आत्मा। इंद्रियों को वश में कर लेने वाला, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय। ध्यान रखने या जानने योग्य ज्ञातव्य या ज्ञेय। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासु। फिर है मुंडन संस्कार रहित बालक झड़ूला। ये तो हम सब ने ही सुना होगा झड़ूला। तेज आंधी के साथ बारिश होना उसको कहते हैं झंझावत झंझावत। लंबे व बिखरे वालों वाला झबरा झबरा व्यक्ति। कमरे में हवा रोशनी आने हेतु दीवार पर बनी हुई लघु खिड़की जो झरोका, जिसे झरोका कहा जाता है, छोटी जो खिड़की होती है। सामान्य रूप से पलकों का गिराना झपक। प्राकृतिक रूप से बना बड़ा या गहरा जलाशय झील। फिर देखते हैं विवाह की पूर्व की एक रस्म तिलक। रोग विशेष के कारण निवारण हेतु दी जाने वाली दवा की खुराक टीका। टीका जो लगाया जाता है। तथ्य को संक्षिप्त रूप में कहने या लिखने की कथा टिप्पणी। कटा या बचा हुआ टुकड़ा होता है टोटा। ग्रंथ कृति या आशय अर्थ स्पष्ट करने वाला टीकाकार। बर्तन बनाने वाला ठटेरा होता है। काफ़ी छोटे कद का आदमी ठिंगना। चलने के क्रम में रुक जाने की क्रिया ठमक, जैसे बोलते ठुमक ठुमक के चलना, मतलब रुक रुक के। होठ के नीचे का चेहरे का मार्ग ठुड्डी या ठोडी। गहरी ध्वनि के साथ मुंह से निकला हुआ वायु का विकार डकार। मकान का वह बाह्य भाग जो उठने बैठने आदि में काम में लिया जाता है ड्योडी। बड़ी बड़ी जो गैरेज होता है उसको कह सकते हैं हम ड्योडी। बड़ी बड़ी बातें करने मगर कुछ नहीं करने वाला डपोर संघ। जो बनावटी बातें, जो गप्पी आदमी होते हैं उसको बोलते हैं। प्रहार को रोकने या बचाव का कवच ढाल। बांस का एक छोटा भाग जिसके माध्यम से पशुओं को दवा पिलाई जाती है ढरका। अपने संकल्प पर दृढ़ न रहने वाला ढीला। तरल पदार्थ का निचला सतह की ओर बहना ढलना। व्यवहार जो दिखावे मात्र के लिए हो ढकोसला। सतह जो क्रमशः नीची होती गई हो ढलवा, जैसे ये जो डायरेक्शन ढलने के सेंस में इसको कहा गया। गैर कानूनी रूप से माल को ले जाने वाला तस्कर स्मगलर जो होता है, इंग्लिश में भी आता है। जो त्याग देने के योग्य हो त्याज्य।
तर्क करने वाला होता है तार्किक। शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक दुखों को बोलते हैं तापत्रय। तांबे के रक्त के समान लाल रंग का ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी व्यक्ति द्वारा अपने पद त्याग हेतु लिखा गया पत्र को कहते हैं त्यागपत्र। फिर है तैरने की ईर्ष्या, तितीर्षा, और जो इच्छा रखने वाला है तितीर्षु। बाण रखने की वस्तु तुणीर तुणीर या तर्कस। छुटकारा दिलाने वाला त्राता, जैसे हम कहते हैं तू ही जग त्राता, तो त्राता का मतलब होता है छुटकारा दिलाने वाला। तीनों कोल, काल, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का स्थान होता है त्रिकुट या त्रिकुटी। सत्व, रज और तम का मिश्रित रूप त्रिगुण कहते हैं उसको, जिसकी आंखें तीन है, त्रिनेत्र। शिव का पर्यायवाची है। रात का तीसरा प्रहर त्रियामा, ये भी आता है त्रियामा, तीसरा प्रहर। गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। भूभाग्य स्थल पर रहने वाला थलचर, जो जल और जमीन भूमि दोनों पर रहता है उभयचर, और जो केवल जल में रहता है वो जलचर। घर के अंदर लगाए गए पौधे थाला, या जो इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं थाला। सुरक्षित रखी गई वस्तु जो समय पड़ने पर काम आ सके थाती। लंबा निकला हुआ मुंह थूतन, ठीक है। बड़े व्यापारियों के मध्य या छोटे व्यापारियों से किया जाने वाला व्यापार थोक व्यापार, जिसके भीतर कोई सार ना हो उसको कहते हैं थोता, जैसे थोता चना, बाजेगणा, वैसे वाला। पुत्री का जो पति होता है उसको क्या कहते हैं दामाद। दिन भर किया गया काम दिनचर्या, वह व्यक्ति जिसे दिन में भी कम दिखाई देता है दिनोंधी, और जिसे रात में कम दिखाई देता है रतोंधी। अक्रम में एवं निराश व्यक्ति का बैठे बैठे हवाई किले बनाना, यानी गप करना, दिवा स्वप्न। ऋण अदायगी में असमर्थ व्यक्ति दिवालिया, इंसॉल्वेंट। जो देवता के योग्य हो दिव्य। अंधा व्यक्ति जो ज्ञान नेत्र से देखता हो, यानी जैसे अंधे को भी पता चलता है ना, दिव्य दृष्टा। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज, जिसने दीक्षा ली हो दीक्षित। जिसे सिद्ध करना कठिन हो दुसाध्य। 2 भाषाओं का ज्ञाता, जो भिन्न भाषा और दुभाषिया। बुरी बुरी भावना से की गई संधि दुर्भी संधि। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, ये दोनों ही ऑप्शन में आता है। जिसे प्रश्न या आराधना करनी कठिन हो दुराराधे, ये भी आता है। जहाँ जानना मुश्किल हो, जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। जिसको जीतना कठिन हो, जिसे जीता जाना या पार पाना मुश्किल हो दुर्गम। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जय। जिससे कठिनाईता से जाना जा सके दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो या मुश्किल हो दूरदम्य। जिसे खाना मुश्किल हो दूरभिक्ष, दूरभक्ष, भक्षण करना होता है ना, वैसे दूरभक्ष। वह स्त्री जो पति से प्रेम ना करे, स्त्री जो प्रेम ना करे दुर्भाग्य। जिसे भेदना मुश्किल हो दुर्भेद्य, बहुत कठिनाई से पार प्राप्त होने वाला दुर्लभ। जिसे कठिनाई से लांगा या फांदा ना जा सके, सॉरी कठिनाई से, हाँ कठिनाई मतलब नेगेटिव में है, तो दूर का मतलब ही होता है बिना के अर्थ में या बुरे के अर्थ में। जिसको कठिनाई से धारण या वहन किया जा सके दुर्व्यय। जिसका अनुमान कठिनता से हो दुर्दिभाव्य। जिसकी आदतें खराब हो दुर्व्यसनी। वह कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त, अपने देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला देवज्ञ, अलग सा है देवज्ञ, देवता से संबंधी है। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, ये कोई भी कर देगा, दोहित्र और दोहिती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।